what is पट्टचित्र? पट्टचित्र means cloth पे होता आ रहा है ancient time से और अभी तक. पट्टचित्र basically mythology and folk tales के around revolve करता है. They always try to put a mythological story in pictures. From Kalki to Bhor Avatar, ये है पूरा का पूरा सुंदरकांड. And this is a tree, and ये पूरा का पूरा है आपका रामचरितमानस. Now this is a very beautiful and colorful पट्टचित्र around Lord Ganesha. इमेजिन एक आर्टिस्ट ग्राउंड पे बैठ के ब्राइट नेचुरल पिगमेंट से एक क्लॉथ कैनवस के ऊपर पेंट कर रहा है. While painting, he is humming an old folk song. So this is the world of Pattachitra. Hi, my name is Pearl, and today we'll take you on a journey of history and living traditions of Pattachitra. Today we have Kshitij with us, and who will be sharing us his insights on the same. Welcome to the show, Kshitij. Thank you. I'm very excited to talk about Pattachitra. This is one of my favorite arts and really intricate and very beautifully done. So Can we just start with what is Pattachitra? पट्टचित्र is basically an art जो कि कपड़े पे होता है. It is mostly practiced in उड़ीसा, ईस्टर्न इंडिया basically. उड़ीसा में चलता है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी. जैसी जगह होती है थोड़ा बहुत डिफरेंस आर्ट में आता है. जैसे फॉर एग्जांपल एज आई कैन सी अराउंड मी, अभी आई कैन सी these are both of them are from उड़ीसा. तो उड़ीसा का जो पट्टचित्र होता है, पट्टचित्र का मतलब ही होता है कपड़ा. पट्टा मतलब कपड़ा एंड चित्र मीन्स चित्रकारी. तो पट्टचित्र मतलब होता है कपड़े के ऊपर पेंटिंग. ओके. तो जो उड़ीसा का जो आर्ट होता है वो बंगाल से काफी अलग होता है. दोनों काफी अलग अलग रहते हैं. सो दिस इज बेसिकली पट्टचित्र. सो पट्टचित्र मीन्स क्लॉथ पे होता आ रहा है एंशिएंट टाइम से और अभी तक. हाँ, मतलब होता क्लॉथ पे था. पहले का तो प्रोसेस काफी टीडियस होता था. ये लोग क्लॉथ के ऊपर दे यूज्ड टू रब टैमरिन एंड चॉक पाउडर. दे यूज्ड टू मेक इट स्मूथ, टू मेक द बेस. हाँ, टू मेक द बेस. उसको स्मूथ करते थे एंड देन उसके ऊपर वो लोग पेंट या कुछ भी करते थे. अभी because you know times are changing, everything is evolving, things have got cheaper and available, readily available. So they have now, अभी जो मेरे को आजकल दिखता है मार्केट में, जो आजकल आर्टिस्ट जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो इन्फ्यूज करते हैं कपड़ा एंड पेपर. Okay. So the कपड़ा is giving the longevity, क्योंकि कपड़ा एक longevity प्रोवाइड कर देता है पेंटिंग को. और जो कागज होता है वो एक टेक्सचर एंड स्मूथनेस दे देता है जिसके ऊपर वो अपना फाइन आर्ट कर सकते हैं बेसिकली. ओके. सो कलर्स जैसे आजकल फैब्रिक पेंट्स वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे तो आई एम नॉट श्योर फैब्रिक एंड एक्रेलिक कलर्स अवेलेबल होंगे. नहीं, उस टाइम एक्चुअली पट्टचित्र का जो हिस्ट्री है दैट बिलोंग्स टू ऑलमोस्ट, यू कैन ट्रैक इट डाउन टू जगन्नाथ पुरी जो हमारा टेम्पल है. उस हिस्ट्री में आप उसको ट्रैक डाउन कर सकते हो. मतलब उनकी वॉल्स पे इंस्क्रिप्शंस हैं. मतलब हिस्टोरियंस से दैट इट इज इवन ओल्डर देन दैट, बट एटलीस्ट वी हैव अ प्रूफ जगन्नाथ पुरी की टेम्पल की वॉल्स तक कि वहां पर भी आप ना उस टाइप की आर्ट को देख सकते हो. सॉरी, आपका क्वेश्चन था कि कलर्स आप उस टाइम में ऑब्वियसली दीज टाइप ऑफ कलर्स वर नॉट अवेलेबल. तो उस टाइम में ज्यादातर जो कलर्स ये लोग डेवलप करते थे वो स्टोन्स से करते थे. जैसे नेचुरल स्टोन्स हो गया, नेचुरल पिगमेंट हो गया. फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर के लिए यूज करते थे कोकोनट का जो सूट होता है, उसको जला के उसको ब्लैक कलर उसका जो निकलता था पाउडर फॉर्म में, वो यूज करते थे ये लोग ब्लैक के लिए. येलो के लिए यूज करते थे ये लोग या तो टर्मरिक या फिर एक हरितला एक स्टोन होता है उसको पीसते थे, उसका भी एक पाउडर फॉर्म निकलता था. देन फॉर रेड देयर इज अ हिंगुला इज सिनेबर. ये हिंगुला यूज करते थे या वर्मिलिन यूज करते थे. ये भी पाउडर फॉर्म में ही होता है. सिंदूर आल्सो. हाँ, सिंदूर आल्सो. हाँ. देन ग्रीन के लिए ये लोग प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज करते थे. इवन कॉपर सल्फेट यूज करते थे. ठीक है. यहाँ तक कि इन्होंने उस टाइम में फूलों से भी दे यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट कलर, लाइक अपराजिता फ्लावर्स. अपराजिता फ्लावर्स से भी दे यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट रेड कलर. ओके. बट these पाउडर तो वो लोग नहीं यूज करते होंगे. नहीं. तो कोई ऐसा बाइंडिंग एजेंट कुछ तो यूज करते हैं. पाउडर फॉर्म में यू कांट अप्लाई कलर्स. तो देयर वाज अ बाइंडिंग एजेंट जो वो लोग बेसिकली कैथा वुड होता है उसकी सैप से एक्सट्रैक्ट करते थे.
फिर उस बाइंडिंग एजेंट को ये लोग कलर्स में मिक्स करके दे यूज्ड टू फॉर्म अ कलर जो अप्लाई होता था पेंटिंग के ऊपर। Okay, okay, nice, got it. अभी तो खैर थिंग्स हैव एडवांस्ड, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग नाउ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन पहले जितना भी होता था सब नेचुरल। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कलर होता था पहले जमाने में, द व्हाइट इज सपोज्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस। Right. दैट व्हाइट कलर दे यूज्ड टू फॉर्म फ्रॉम कॉन्च, दैट इज जो आपका हाँ शंख, उसको क्रश करके, उसको पीस के, उसको फाइन करके, उसको पूरा प्रॉपर्ली क्लीन करके Again, उससे फॉर्म करते थे। वो एंड दैट इज add करके उसको हाँ, right, हाँ, okay, got it. But earlier you mentioned Jagannath temple, if I'm not wrong, pronouncing it wrong. So वहाँ पर पट्टचित्र is all about painting on a cloth. राइट। तो जगन्नाथ टेम्पल पे obviously they used to do on the marbles and the pillars. तो उसको पट्टचित्र is about what? Cloth के ऊपर painting है, फिर इस texture and इस painting जो ये texture है। पट्टचित्र ना पट्टचित्र बेसिकली माइथोलॉजी एंड फोक टेल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। पट्टचित्र क्या है बेसिकली, ये लोग ज्यादातर माइथोलॉजी एंड फोक, जैसे फॉर एग्जांपल इवन इन दिस ओवर हियर इफ यू कैन सी ना, this revolves around Lord Krishna tales. From the very beginning, the birth of Lord Krishna, then to all those जो उन्होंने वहाँ पे मथुरा में वृंदावन में किया, फिर जो उन्होंने वहाँ पे असुर मारे, then all फिर बकायदा 10 अवतार जो कृष्ण जी के विष्णु जी के बोले जाते हैं। तो इनका जितना भी होता है ये सारा का सारा ज़्यादातर माइथोलॉजिकली बेस्ड होता है एंड स्टोरी बेस्ड होता है। Okay. They always try to put a mythological story in pictures. By mythology, like Indian mythology या फिर Greek mythology? नहीं, Indian obviously, because this was developed in India only, Eastern Okay. India. ज़्यादातर आपको मिलेगा रामायण, कृष्ण लीलाएं या फिर जगन्नाथ के ऊपर आपको बहुत सारे मिलेंगे पट्टचित्र, बिकॉज वहीं पर मेन पुरी के आसपास ही एज अ सुवेनियर लोग उस टाइम में बना के जब मंदिर में जाते थे तो खरीद के लेके जाते थे। मंदिरों में बकायदा किंग्स एंड जो उनके प्रीस्ट होते थे वो उनको हायर करते थे आर्टिस्ट को कि आप डिजाइन करिए, बनाइए मंदिरों के लिए या फिर एज अ सुवेनियर। तो ये उस पर्पस के लिए यूज होता है। तो मंदिर के अलावा हम इसको अपने घर में भी रख सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मंदिरों आजकल तो इतने वाइब्रेंट कलर्स आते हैं इसके कि आप घरों में लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स अ वेरी फाइन आर्ट and being done by traditionally practiced and highly skilled artisans. Okay. It's not like कि आपने आज शुरू किया and रात तक बन गया painting. It takes almost a month. Any painting can take a month to be completed. So ये एक ही आर्टिसन का पूरा है या फिर 3, 4 या 5 से इन्वॉल्व होकर एक बनाते हैं? Interesting question. ये नॉर्मली एक आर्टिस्ट के हाथ के नहीं होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, पटचित्र इज लाइक अ फैमिली। इट्स अ पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। Sort of a hobby maybe? No, not a hobby. ये तब से चलता आ रहा है। There are like families involved in it. तो जैसे जैसे generations बड़ी होती हैं, they keep on practicing it. और जितना प्रैक्टिस करते हैं उतने वो स्किल्ड हो जाते हैं। तो जैसे घर में कुछ लोग हैं जो अनस्किल्ड हैं, जिन्होंने भी स्टार्ट किया, they are mostly involved in pasting the paper and preparing the base and everything. तो जो और थोड़े स्किल्ड हो जाएंगे उनको वो लोग बेस कलर्स करने को बोल देते हैं। ठीक है, जो हाईली स्किल्ड होते हैं they are basically responsible for all Intricate the designing and outlines. You know what, it's very interesting to know, ये लोग कभी भी पेंसिल, चारकोल या कुछ भी ऐसा यूज नहीं करते For the base? for Not the at all. outlining and all. Not at all? No, जो इनकी स्किल्स इतनी मास्टर्स होते हैं, they are such a good masters. They straight away apply the paint on the canvas. They are not using pencils or anything like that because generational चलता है ये। जैसे जैसे skills आपकी better होती चली जाती हैं, you are now into like drawing simply Directly from on the canvas and from the paint. No charcoal, no pencil at all. means no, there is no scope for eraser, No. करके mistakes का कोई scope नहीं, there is no so scope just in of case mistakes. कोई mistake अगर हो जाती है किसी artist So like I said, ये generational होता है। So market में you will find different kind of art
मतलब ऐसा नहीं है कि जो नए आर्टिस्ट हैं मे बी दे हैवंट डेवलप्ड देयर आर्ट दैट एफिशिएंटली, अभी दे आर इन अ प्रोसेस, उनका आर्ट अवेलेबल नहीं है, बट you will be able to make out a difference between an art of a master and जो उनके disciples हैं. A newbie. Okay. Absolutely. उनका आप एक फर्क निकाल सकते हो बिकॉज इनकी जो पट्टचित्र में जो आप देखोगे बहुत ही फाइन लाइंस, इंट्रिकेसी, फाइन लाइंस, हर चीज बहुत ही एंगुलर एंड बहुत ही फाइनली डन होता है और बहुत ही बोल्ड लाइंस यूज करते हैं. इट्स नॉट लाइक ब्रश्ड or something. There is no background, if you will see. There is no background in the images. ये लोग backgrounds पे work नहीं करते. Background में there are like solid colors. What they focus on is the main figure and not on the backgrounds. So they are very precise about what they are making. They know what they are making from the very beginning when they start the painting. So can we just start इस पेंटिंग से? मुझे बहुत फैसिनेट कर रही है, तो इसके बारे में आप कुछ? Yeah, this painting actually is very beautiful. As you can see, इसमें ज़्यादातर you will see a lot of black is overpowering the painting. So you know the artist. There are bold outlines. Yes, absolutely. The artist has tried to keep the colors minimal. Normally इनमें जो colors ज़्यादातर use होते हैं वो होते हैं red, yellow, black, blue. The And basic, हाँ, the white, basic colors. क्योंकि आजकल अवेलेबल मार्केट में और भी कलर्स हैं तो द आर्टिस्ट आर नाउ एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू कलर्स बिकॉज दे आल्सो हैव दोस ऑप्शंस. सो एज यू कैन सी दे आर यूजिंग nowadays different kind of colors also, like this is sea green and other colors are also available. Now this particular Pattachitra as I can see is इसके अंदर they have shown complete Krishna Leela from the beginning, very beginning, उनके birth की story से लेकर जब कंस ने उनके माता पिता को कारागार में डाल दिया था, जब फिर उनका बर्थ हुआ तब उनको विलेज चले गए थे वृंदावन जहाँ पे उनकी परवरिश हुई, वो बड़े हुए, उनका जो इंटरैक्शन रहा गोपियों से और जो उनके सखाओं से, वो सब पूरा इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली ईच एंड एवरी पिक्चर, एब्सोल्युटली ईच एंड एवरी पिक्चर हैज बीन डिटेल्ड प्रॉपर्ली. जो कंस ने उनको मारने के लिए असुर भेजे, उनको मारा, उनका पूरा का पूरा एक स्क्रिप्चर पूरा डिटेल्ड बनाया हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे. देन ओवर हियर आल्सो एज यू कैन सी देन व्हाट फाइनली हैपेंड, हाउ ही किल्ड कंस, वो भी पूरा इस फॉर्म में डिटेल कर रखा है. एंड देन फाइनली जिनको उन्होंने वहाँ पे राजा बनाया. सो इट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ही होता है ज्यादातर. इंडियंस नॉर्मली क्लॉकवाइज ही फॉलो करते हैं. सो एंड देन ऑब्वियसली इसके Dasavatar is something very common in Pattachitras. So you can see they have, since this is all denoted to Krishna, as you can see the center thing, they have also shown Dasavataras, both the sides. 5 here and 5 here. From Kalki to Brahma, from Kalki to Bora Avatar, from Meena Avatar, सारे अवतार्स यहाँ पर लगे हुए हैं. बुद्धा, so सारे अवतार्स की यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई है and with very detailed. So every Pattachitra is this big or size vary करता है? नहीं, sizes can vary. This is I think supposed to be quite a big, like this one is little smaller. I think you have one over there also. It's also a small piece but very beautifully done. So now if you can see this one, this is also very beautiful Pattachitra, very detailed, and this is quite different from that one. This is based on Ramayana. Right. This is based on Ramayana. And Pattachitra में आप देखोगे एक चीज बहुत ही common है. All the Pattachitras ना, they have a border. They have a beautiful border. Broad border. Either it is floral or it is geometric, but it will be always defined by a border. But I noticed in दोनों में एक common चीज, these designs and patterns are also used in mandala art. क्योंकि I do mandala art, so that is why I can relate. Is there any way connected or not? Yeah, see, art is an inspiration. अगर एक art itself is an inspiration. If today I am doing something and I see someone else's art and I like it,
I will be will inspired. try to, I will get inspired and I will try to, you know, include it in my art. तो वो तो एक नेचर है एक आर्टिस्ट का. सो मंडाला आर्ट हो या कोई भी आर्ट हो, इन्फ्यूज तो करेंगे सबके सब अपनी आर्ट्स पे अगर उनको अच्छा लगता है. तो दिस इज लाइक, ये चीज मैंने कॉमन देखा है even in pitchwise. Right. This is very common in pitchwise also. So Correct. things have, you know, been inspired, continued for generations. तो उस तरीके से चलता है ये. Now this particular Pattachitra, if I talk about, it's a very beautiful picturization of Ramayana. ये है पूरा का पूरा सुंदरकांड. And this is a tree. And ये पूरा का पूरा है आपका रामचरितमानस. So this is what I'm assuming Ashoka tree. This is Ashok Vatika का scene है ये, Ashok Vatika. where माता सीता is sitting under Ashok tree. और हनुमान जी आए हैं उनको जानने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं है और वो कहाँ पर हैं. और उस दौरान उन्होंने जो जो लंका में किया, जो जो असुर मारे या जो जो किया, वो सब इसके अंदर दर्शाया हुआ है. जो उनकी वहाँ पर राक्षसनियाँ थी, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे किया, वो सब यहाँ पे दर्शाया हुआ है. एंड वन थिंग very beautiful about the artist, the way he made the tree. If you haven't noticed, look at this picture over here. Ramcharitramanas, they have started with जब दशरथ जब उनका born हुआ था, जब राम जी का जन्म हुआ था, दशरथ दिखाए गए हैं जो उन्होंने पूजा करी थी. पूजा करके जब उनके पुत्रों की प्राप्ति के लिए, तब उनको 4 पुत्र हुए थे. राम, पूरी स्टोरी लाइन है श्री राम. Absolutely. राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत. फिर ये पूरी की पूरी स्टोरी इस पेड़ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है. किस तरीके से उनकी एजुकेशन हुई, then they got married, then they got into the वनवास situation, वो वनवास चले गए. फिर भरत मिलाप, फिर किस तरीके से सीता का हरण हुआ, फिर किस तरीके से राक्षसों का वध किया, रावण का वध किया, and then finally he became the king of the Ayodhya. So it's a very beautifully done thing by the artist, very imaginative, I must say. And I love कैसे वो एक एक ट्री के लीफ के अंदर उन्होंने एक एक स्टोरी दिखाई है. Absolutely. And the motifs are so powerful. The figures are very powerful. Each and every detailing is done very finely. For example, even the Hanuman ji ka, you know, the pair and the hands and the face, eyes are so big and bright. The each and every trees, motifs, सब बहुत ही finely done है. So this must have been done by a very trained artist, not by some newbie, I would say, in your language. Okay. Okay, I have this another painting that I would like to share with the audience. It's a very beautiful piece and very colorful, very different from the two that we just saw. थोड़ा सा help करिए आप please मेरे को to put it around. Okay, now this is a very beautiful and colorful Pattachitra around Lord Ganesha. तो ये लॉर्ड गणेशा की लाइफ लाइन है, जैसे कि हमने श्री राम. इसमें अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो जो कलर्स इन्होंने यूज किए हैं वो सारे के सारे वो कलर्स यूज किए हैं जो नेचुरली ट्रेडिशनली ये लोग पहले यूज करते थे. मतलब सॉलिड कलर्स, जैसे कि ब्रिक कलर, ठीक है, देन ब्लू कलर फॉर विष्णु जी, वेरी टिपिकल ब्लू कलर, देन येलो कलर, ग्रीन कलर, ऑल द कलर्स आर वेरी मतलब जिसको बेसिक कलर्स बोलते हैं, उन कलर्स में इसको बनाया गया है. And very strong colors have been added throughout the painting. Very vibrant out of those two. हाँ, मतलब every painting is beautiful in itself. It's just that every painting is different also. Like for example, this particular painting is around Ganesha's life. आप like आपने वो देखा था वहाँ पे clockwise था. This is also going clockwise only. जहाँ पर you Please can see. Please describe these now. Yeah. It's beautiful actually. If you will see ना, यहाँ पर they have Lord Shiva. He's in a meditation state. Okay. Then जब उनका विवाह हुआ था पार्वती से,
Then there is a very old story about एक पक्षी ने जब इनकी सारी अमर होने की पूरी कहानियां सुन ली थी. That is why Amarnath is also very famous. Amarnath Shireen. I didn't know that. Okay. अमरनाथ श्रीन की एक स्टोरी है कि वहां पर क्या हुआ था, माता पार्वती को शिव जी ने एक स्टोरी सुनाई थी अमरता की. तो उस तोते ने वो कहानी सुन ली थी, तो वो तोता तो था, वो अमर हो गया था. हाँ. तो that little thing has also been displayed over here. उसके बाद फिर जब उनका विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, एंड देन फिर एक बार की बात है जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपने मैल से एक स्टैचू फॉर्म किया था, छोटा सा स्कल्पचर फॉर्म किया था, और उससे उन्होंने गणेश जी की रचना की थी, गणेश जी के फॉर्मेशन किया था बेसिकली. तो जब वो सब लाइफ टू दैट स्टैचू, एब्सोल्युटली शी गेव लाइफ टू दैट स्टैचू. उसके बाद फिर विष्णु जी आए, उन्होंने उनको वरदान दिया कि ये आपका पुत्र है. उसके बाद फिर वो पूरी स्टोरी दिखाई गई है. माता पार्वती ने बोला कि मैं जा रही हूँ मेडिटेट करने के लिए, तो मेरा ध्यान रखना बाहर से, किसी को अंदर मत आने देना. एंड शिव जी आए थे. हाँ, तो गणेश जी बाहर खड़े रहे, उन्होंने सबको रोका, किसी को अंदर नहीं जाने दिया. इवन शिव जी को अंदर नहीं जाने दिया. इवन शिव जी को अंदर जाने नहीं दिया. उसके बाद फिर और भी देवता गण आए, उनके गण लोग आए, जिनको उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, सबको रोक दिया. नारद मुनि ने शायद उनको कंप्लेन की थी. हाँ, कंप्लेन किया. विष्णु जी भी आए, उन्होंने उनको भी समझाया, लेकिन किसी ने नहीं माना. उनके इस पिक्चर में देखिए दिखाया गया है कि गणेश जी ने विष्णु जी को भी अपना वज्र दिखा के और डरा के हटाया वहां से कि आप जाओ, मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा. जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ पिक्चराइजेशन आर्टिस्ट हैज डन ओवर हियर. लुक एट द डिटेलिंग. फिर उसके बाद शिव जी आए, जब वो फाइनली अपसेट हो गए पूरा, तब उन्होंने गणेश जी की गर्दन को काट दी. उसके बाद जब माता पार्वती को पता लगा और वो गुस्सा हुई, तब शिव जी ने बोला कि ठीक है, मेरे जो गण हैं वो बाहर जाएंगे, उनको जो पहला मिलेगा उसका सर काट के लाएंगे और मैं उससे इसको जीवित कर दूंगा. उनको सबसे पहले मिला एक हाथी का बच्चा, उसका सर काटा और उसके सर से गणेश जी की रचना हुई. So this is a very beautiful description, मतलब पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कैसे गणेश जी का हुआ, मतलब कैसे गणेश जी को बनाया गया फाइनली. Also एक क्वेश्चन, सो ये पहले डिसाइड करते हैं कि इनको ये डिपिक्ट करना है, लाइक ईच सर्कल में उन्होंने पर्टिकुलरली उसी सर्कल में सब कुछ ऐसे कैसे डिपिक्ट कर दिया विदाउट इवन इरेजर्स एंड नो previous drawings or something? See, these mythological stories are inscribed in their blood. It's like these, अगर आप जहाँ पर ये काम होता है, if you will go in these villages, normally ये काम पुरी में होता है, and around पुरी के जो villages हैं, जैसे रघुराजपुर हो गया, there are many other villages, वहाँ पर जो families हैं वो बनाती ही सिर्फ पटचित्र हैं. If you will just walk through those villages ना, you will realize that you have entered a place where there are so many stories hanging around, and you have entered a place of legends. So people have these mythological stories inscribed in their head. So when they start making something na, they don't have to read it again or think about कि मुझे कैसे, बस उनको देखना है कि उनके पास कितना स्पेस है और उन्हें क्या बनाना है, उसके हिसाब से वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं, and then they make it accordingly. Okay, so I love this painting. अगर मैं इसको, again my previous question was कि इसको हम घर पे भी लगा सकते हैं, but just a question for my mind कि is there any direction, वास्तु के अकॉर्डिंग आजकल लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि अगर हाथी की पेंटिंग है तो उसको इस डायरेक्शन में लगानी चाहिए, हॉर्स की पेंटिंग है तो उसको उस डायरेक्शन में लगानी चाहिए. Is there any painting for is there any direction for such Pattachitra in particular? Pattachitras are normally designed around mythological stories, as I said. Like for example, this is Ganesha की story. As per Vastu, generally जो paintings ये लगाई जाती हैं either in north direction or in east direction or northeast. Okay. You should never put them in south direction. North and east are supposed to be auspicious, whereas south is opposite. Inauspicious. मतलब आप वैसे भी देखेंगे ना, जैसे north is up,
You always keep your deities high. Right. And east is where the sun rises. So these are the two directions we always assume as auspicious. अगर आप किसी को भी नीचे रखते हैं साउथ की तरफ, so that is obviously the opposite of something auspicious. तो साउथ कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता. Either you put it in the north direction or you put it in the east northeast direction, never in the south direction. And especially for the Ganesha, people also put it in the front of their house, in the entrance of their house, facing towards north sometimes, because it is believed that whoever is entering the house, whatever energies are entering the house, they get filtered out. All the positive vibes and positive energies are entering the house, and all the negatives are getting washed away because of the Ganesha. तो नॉर्मली लोग नॉर्थ ईस्ट प्रेफर करते हैं और घरों के एकदम बिगनिंग में भी लगाते हैं. घर के ऊपर आपने देखा होगा, पुराने घरों में आपने देखा होगा, कई बार आप देखोगे घर के ऊपर एक छोटा सा मार्बल का गणेश लगा होता है. उसका मतलब ये होता है कि उसको एक क्लेंजीनेस करना, जो आ रहा है नेगेटिव उसको हटाओ, जो पॉजिटिव आ रहा है उसको एंटर करना. Let positivity attract. Absolutely. Okay. And this funda of north and east is valid for all deities. Whether you put a Krishna painting or you put a Ganesha painting, any painting you put. So Vastu is very simple for जो mythological हमारा art होता है. You put it in the north or east or northeast direction, not in the south. What if अगर मैं इस पेंटिंग को परचेज करना चाहती हूँ या फिर ऐसी और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, इज देयर एनी प्लेटफॉर्म जहाँ मैं उसको एक्सप्लोर कर सकती हूँ? Yeah, that's an interesting question. देखिए पहले तो ना it was I will talk about post COVID. Before COVID. Before COVID ना these artists were not very mobilized. Things were happening more around them only. They were travelers जो पुरी जाते थे, वहाँ से लेते थे, या फिर उसके आसपास के गांव में जाते थे तो वहाँ से उन्होंने खरीद लिया उसको. I was actually going to ask कि कोविड-19 से पहले एंड बाद में कुछ डिफरेंसेस होंगे, चैलेंजेस फेस किए होंगे? बहुत डिफरेंसेस आए, चैलेंजेस आए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, दोनों हुआ. कोविड से पहले क्या हुआ था, just during कोविड क्या हुआ, they suddenly lost all their jobs because travel बंद हो गया, nobody was going to temple, nobody was traveling. तो वहाँ का टूरिज्म खत्म हो गया, तो इन आर्टिस्ट का जो काम था वो सब खत्म हो गया. I mean, there were stories that they were started selling vegetables and fruits around instead of paintings. तो लेकिन that was an eye opener कि see, this is something very vulnerable and really need to be looked upon. And during and after that time, even our government and lot of NGOs put an effort कि how we can strengthen them, how we can strengthen these artists by awarding them or giving loans to them or giving money or somehow giving them opportunities and platforms where they can sell their art. Yes. आज की डेट में आप देखेंगे there are so many exhibitions happening around where you can meet the artist directly. And another very beautiful thing happened with these artists was before COVID. They were, like I said, they were mostly in their villages, painting, and they were waiting for the people to come and see and buy. Abhi ulta ho gaya hai. Now they have this, kind of a technology. They can simply sell it online. You can simply buy these Patachitras online now. Artists are selling these Patachitras online by themselves. You see the picture, you like the picture, you pay them, and they will ship it to you. Is Indian Chef the right platform to? We have Patachitras, very beautiful Patachitras online available on Indian Chef as well. Okay. कुछ लोग मे बी इंटरेस्टेड होंगे कि how do they know कि actual में यही authentic art piece है and there is no commission of you more than the artist is getting. So now, listen, that is something decided upon by the price. If anything you find in a market which is very cheap, obviously the artist is not getting the fair price. Anything which is priced correctly and you can make out with the detailing ki yes, this is the original art form, then paying the right amount of money for that art is important, not just for the art to flourish but for the artist also to survive. So I would say yes,
I mean, you can buy them online or you can go offline depending upon you, but pay the fair price. Very simple. तो टॉकिंग अबाउट आर्टिसंस, ओजी आर्टिसंस के बारे में अगर आपको कुछ नॉलेज आप शेयर करना चाहते हो प्लीज। Okay, OG artisans. See, this art was evolved long time back. I mean, there is no as such any detail कि कब start हुआ था पुरी में. We assume that it was during जगन्नाथ टेम्पल का जो बना था तब उसके आसपास हुआ. तब आर्टिस्ट कभी भी पेंटिंग्स के ऊपर अपने नाम नहीं लिखते थे, बट धीरे धीरे थिंग्स हैव चेंज. वहाँ पर कुछ पेंटिंग्स ऐसी पाई गई थी पाम लीफ के ऊपर जहाँ पर कुछ आर्टिस्ट के नाम थे 18th सेंचुरी में. There are so many modern artists also nowadays, contemporary artists who have got inspired from Pattachitra and they have taken these motifs in their modern art. There are a lot of artists nowadays. राइट, सो ये ऑथेंटिक हो गया, आई एम सो श्योर. इनके ऊपर क्या हम वो फाइंड कर सकते हैं आर्टिस्ट के नेम? Absolutely. I mean, as I can see, I just saw while opening it, there is somewhere at the back of the painting where the artist has signed now. See over here, Vijay Lakshmi. So this artist, I found out she was awarded also. She is a national award winner. So जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट आजकल आर्टिस्ट को प्रोत्साहित करती है, you know, so that they are also they remain in the business, you know, कि ऐसा ना हो कि भाई उनको problems आ रही है. When someone is celebrated, someone is given award, they are happy. They also, you know, their names also sell, for example. So इस artist, because she's a celebrated artist, she is well known, she has got awards, she signed all her paintings. ओके, माय वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, आई वुड नॉट से लास्ट, अगर मैं इस आर्ट को लर्न करना चाहती हूँ तो शुड आई गो टू ओडिशा ओनली और यहाँ पे ऐसे कुछ अवेलेबल? Now this art you can learn in universities all over India. I mean, there are universities who are offering courses in this art. You can also go to Odisha and you can learn from the masters over there who are living around Puri. Why not? I mean, they are the masters. If you want to really want to take that paint, go there and, you know, learn from them. Why not? So you can learn from them also. So there are many ways you can learn if you want to really learn more. Like I said, there are a lot of modern and contemporary artists who are now getting inspired from this art form, and they are including that art form in their art, inspired by this art actually. Very interesting. Okay, so thank you so much. I don't think कि अभी मेरे माइंड में और कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं. If you guys have any questions, please drop down in the comment section and don't forget to like, comment and subscribe to this channel. Thank you. Thank you so much for having us.